ज़्यादा से ज़्यादा आप आके इसमें भागीदारी लें और योगदान करें। उसके लिए राष्ट्रपति अवार्ड। जीवन किसी दूसरे के काम आता है, उससे अच्छी खुशी कुछ नहीं होती। ये कर्तव्य पथ पर चलना एक सभी का सपना होता है। गिफ्ट ऑफ लाइफ शुरुआत हम ही करेंगे तभी तो आगे लोग और आएंगे। और दिया जब भी कोई वो नहीं था, जान भी नहीं पाट के दिया है कि नहीं दिया। और ब्लड डोनेशन में ये भी नहीं है कि भाई कोई ये बोल दे कि मेरे को कमजोरी आ गई है, आप अच्छा खाओ और दूसरे दिन आपको उतना ही एक बढ़िया। और ये अनिवार्य भी है कि नया ब्लड बनेगा, पुराना निकल गया है ना, और ज़्यादा स्फूर्ति आएगी आपको। और भगवान भी आपको बहुत खुश रखें कि आपने अपना जीवन जो आपका खून है वो आपको भी लगेगा कि देखो मैंने किसी और को जीवन दान। ये हमारा है ना गवर्नमेंट कॉलेज दुबर्धन का ब्लड डोनेशन कैंप है और ये हम पिछले 15 साल से लगा रहे, रेगुलर हर साल लगाते हैं। और रक्तदान महादान सबसे बड़ी बात है, किसी का जीवन रक्षक है ये। और हमारे ये टीचर हैं जो सबसे पहले इन्होंने डोनेट किया है। ये एक बच्चों के लिए भी एक अपने आप में मार्गदर्शन करते हैं और इनका इंस्पिरेशन है, एक जो बच्चों को भी बताते हैं कि भाई हम खून दे रहे तो आप भी दो। और ये सबसे ज़्यादा क्या है कि जो बच्चे जिसको हार्ट की दिक्कत होती है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। बच्चे किसी ने खून देने से डरना नहीं चाहिए, सबको खून देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ खून देने से कोई कमजोरी नहीं आती इसमें, इसलिए सबको खून देना चाहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? आपने कौन सी बार रक्तदान किया है? ये मेरा 7वीं 8वीं बार रक्तदान है। जब मैं BA फर्स्ट ईयर में था उस टाइम से ब्लड डोनेशन करता रहा। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया। एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितनी बार रक्तदान कर सकता है? मनुष्य 3 महीने में बाद कभी भी बार डोनेट कर सकता है, इसमें कोई कितनी एज के बाद रक्तदान किया जा सकता है? आपको आफ्टर एज ऑफ 16-18 ईयर्स आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा जी, क्या बताना चाहोगे आज जो ब्लड कैंप लगाया गया उसके बारे में? सर मैं तो ये कहना चाहूँ कि हर इंसान को एक साल में 2 बार ब्लड देना चाहिए, फरवरी मार्च और नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास, क्योंकि इस टाइम पर सब खून का ज़्यादा वो होता है। और मैंने भी लगभग 27-28 बार खून दिया है, तो किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं होती। और हमारा जो खून किसी ज़रूरतमंद को काम आए तो उसका जीवन बच सकता है। तीसरी बार कर रहे हैं? तीसरी बार। तो अभी जो किसी प्रकार की घबराहट या कोई तकलीफ? कोई नहीं, हमने तो पहली बार दिया जब भी कोई वो नहीं था, जान भी नहीं पाट के दिया है कि नहीं दिया। जी, सर्टिफिकेट क्यों दिए जाते हैं आज? ये इसलिए दिया जाता है कि किसी ज़रूरतमंद को, अगर मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं किसी भाई की मदद कर सकता हूँ। और इससे लगभग 6 महीने की अवधि होती है, तो इसको किसी जरूरतमंद को मैं ये कार्ड इशू करवा दूंगा और वही से मेरे को बल मिल जाएगा। डॉक्टर साहब कैसा फील कर रहे हो? शानदार, कोई नहीं, बहुत आराम से कंफर्टेबल है। अच्छा, कोई किसी प्रकार की घबराहट या तकलीफ या कोई परेशानी? घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, नॉर्मल। तो डॉक्टर होते हुए आप रक्तदान कर रहे हो तो हमें भी अच्छा लगा ये देख के कि आप खुद स्वयं रक्तदान करने के लिए आगे आए हो। तो देखो, कोई भी हो, एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो हमें तो शुरुआत तो हमसे ही करनी चाहिए, जो डॉक्टर हो शुरुआत हम ही करेंगे तभी तो आगे लोग और आएंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा शुभ नाम जतीन है सर। जतीन जी, कैसा फील कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में मेरा ये प्रथम रक्तदान है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले घबराहट हो रही थी, लेकिन अब ऐसा। नमस्कार महावीर जी। नमस्कार जी भाई साहब। धनखड़ साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पीछे आप देख पा रहे हो ब्लड डोनेशन का जो ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें ये ब्लड डोनेशन के बारे में लिखा है द गिफ्ट ऑफ लाइफ। तो क्या मतलब इसका गिफ्ट ऑफ लाइफ, किस प्रकार मिलती है ज़िंदगी? देखो, ब्लड डोनेशन गिफ्ट ऑफ लाइफ ये है कि आप किसी को ऐसा दान दे रहे, अपने बॉडी के हिस्से का दान दे रहे हो ताकि वो दूसरे को एक ज़िंदगी मिले, एक लाइफ मिले। और मैं समझता हूँ कि ब्लड डोनेशन जो वन ऑफ द बेस्ट जो दान होता है ना, हमारे हिंदू समाज में बोला गया है कि भाई कन्यादान, ब्रह्मदान और अंग या ब्लड दान, ये तो बहुत कम लोग ऐसे खुश नसीब होंगे कि जो इस लायक को दे पाए होंगे। ना तो हर आदमी भी ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। जो फिजिक भगवान ने उनको अच्छा स्वस्थ दिया है, शायद इसी वजह से उनको भी
ये मैं तो समझता हूँ बहुत बढ़िया बात है। एनसीसी के जो ए, बी और सी सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं एनसीसी के कैडेटों को, उनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, और क्या होते हैं ये, और ए और बी और सी अलग अलग का क्या महत्व है? ओके, टोटल तीन तरह के सर्टिफिकेट हैं, ए, बी और सी। ए सर्टिफिकेट होता है वो जूनियर डिवीज़न के लिए होता है, JDO JW, उसमें लड़का लड़की जो भी जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग, वो ए सर्टिफिकेट 8वीं 9वीं और 10वीं तक होता है। बी सर्टिफिकेट 11वीं 12वीं के बच्चे को होता है, और सी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में मिलता है। ए सर्टिफिकेट आपको ए सर्टिफिकेट लेने के ये होता है कि हाँ भाई आपको एक एडवांटेज है, मान लिया आप कहीं हो, आपके पास एक एक्स्ट्रा वो है, और जो बच्चा कहीं भी इंटरव्यू में जाए या जो अपनी लाइफ में करना चाहे, उसको मालूम है इस बच्चे से तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, उसका गर्व से कहता है मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। तो एनसीसी का महत्व ज़्यादा महत्व क्या है, बी और सी में होता है, जिसमें नौकरियों में तकरीबन इसमें हर स्टेट का अलग अलग है। हरियाणा का अलग है, हमें 5% नौकरियों में वो मिलता है। कर्नाटका में तो कर्नाटका महाराष्ट्र में तो ये है कि भाई 5% एनसीसी कैडेट के लिए, सी सर्टिफिकेट के लिए MBBS में भी क्या बोलते हैं दाखिला मिलता है। और जो बच्चा सी सर्टिफिकेट लिया होता है उसको आर्मी में सीधा SSB के लिए जाना पड़ता है, डायरेक्ट एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री है, उसको रिटर्न भी नहीं देना पड़ता। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के लिए SSB, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के लिए उसके नौकरी में जाने का मौका मिलता है। नमस्कार सर। नमस्कार आज जो NSS कैंप लगाया है जी, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, और जो NCC के कैडेट्स ने रक्तदान किया है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को। देखिएगा सर, ये ना 7 डेज NSS का स्पेशल कैंप लगा हुआ है, और आज हमने जैसे ब्लड डोनेशन का भी आयोजन किया है। इसमें NSS भी की यूनिट भी, NCC भी और YRC रेड रिबन क्लब चारों मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसका एम एक ही है कि भाई ब्लड डोनेट करके मानवता की सेवा करना। और जैसे कि 7 डेज मैंने कहा विशिष्ट शिविर, विशिष्ट इस तरह से है कि 7 दिन तक बच्चे यहीं कैंपस में रहेंगे हमारे साथ पूरे 24 आवर्स, और सारे काम करेंगे। और फिर हम अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं जो इनको विभिन्न अपने अपने फील्ड के जो भाई माहिर होते हैं, वो अपने नॉलेज से बच्चों को एनरिच करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है, योगा भी जैसे हम योगा वाले टीचर्स को बुलाते हैं और वो बहुत अच्छे से योगा करवाना सिखाते हैं, प्राणायाम, मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थियों के जीवन में NSS के ये जो शिविर अटेंड किए हुए हैं किस प्रकार काम आते हैं आगे जीवन में? अगर आप इसको थोड़ा सा बेनिफिट के लिहाज से देखें तो जो भी विद्यार्थी या वॉलेंटियर 2-7 दिन के, यानी कि 2 साल लगातार या 1 साल छोड़ के 7 दिन का ये विशेष शिविर कर लेता है, तो वो मेरिट सर्टिफिकेट का हकदार होता है। और उस मेरिट सर्टिफिकेट का जो आगे एडमिशन है, जैसे PG में कहीं पे भी एडमिशन लेना है या किसी और कोर्स में लेना है, तो उसमें 5% की वेटेज मिलती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो NSS कैंप लगा हुआ है, आज यहाँ आकर आपको कैसा महसूस लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है यहाँ पे आके। इस कैंप में आकर हमें बहुत ही आनंद आ रहा है, और कैंप में आना एक सौभाग्य की बात होती है। कैंप जो है वो एक समाज के साथ जुड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। NSS की फुल फॉर्म क्या होती है? NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, इसकी फुल फॉर्म होती है। और NSS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर हम समाज में बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्या महत्व है इसका? इसका महत्व अलग अलग तरीके से हम इसका महत्व देख सकते हैं, जैसे कि समाज में सेवा करना, समाज की ज़रूरतों को, जहाँ भी ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है उनकी एक तरफ से सेवा करना। शैक्षणिक एकेडमी में आगे आपको एडमिशन वगैरह में क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसका? इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, और आगे चलकर ये हमें ऊंचे लेवल से, जैसे कि ये कर्तव्य पथ पर चलना एक सभी का सपना होता है, उस मुकाम तक मैं जाना चाहूँगी। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आज जो ब्लड कैंप लगाया गया उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या बेनिफिट है ब्लड कैंप? ये ब्लड कैंप लगाया गया, ब्लड डोनेशन कैंप। इसमें ये है कि जो अपना खून है वो जो प्राण निकाल देते हैं तो अच्छा नया अच्छा खून बनता है, और अगर ये डोनेट कर देते हैं तो किसी को ज़रूरत हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खून की कमी हो, उसको दिया जा सकता है। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे, आज ब्लड कैंप में पहुंचे हो ब्लड देने के लिए, किस प्रकार के और कैसी तबीयत है अभी आपकी? बहुत अच्छी तबीयत और बहुत खुशी महसूस हो रही है
कि आज मेरा बल्ड किसी दूसरे भाई के लिए काम आएगा। और यहाँ पर अपने कॉलेज दुबर्दन के अंदर स्टाफ द्वारा एक अच्छा काम किया गया है, क्योंकि हमें भी कभी ज़रूरत पड़ती है उनकी तो दूसरे के, हमारा जीवन किसी दूसरे के काम आता है, उससे अच्छी खुशी कुछ नहीं होती। हमने आज यहाँ दुबर्दन गवर्नमेंट कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी मात्रा में लोगों ने डोनेशन किया है। और हमारा टारगेट जो था 50 का था, लेकिन उससे ज़्यादा ही हुए, तो 60 क्रॉस कर गया है हमारा। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और सभी जो डोनर्स थे, अच्छा एचपी था उनका, हेल्दी थे, तो बहुत अच्छा रहा डोनेशन कैंप। नमस्कार जी फोड़ जी, आज गवर्नमेंट कॉलेज दुबर्दन में पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे, क्या प्रोग्राम था? भाई प्रोग्राम तो यहाँ पे ब्लड का कैंप लगा रखा था और बच्चों ने अपने हाथों से यहाँ खाना खिलाया और बहुत अच्छा यहाँ के लगा हमें। यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, गुलिया साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पे आके साफ़ सफाई के भी, उसमें भी पेड़ पौधों के, उसमें भी हर तरीके से जो माहौल है ना, उसमें मतलब पर्सनली सरकार से अलग भी अपने खुद का कॉलेज का मान लिया अपना खुद का परिवार की तरह गुलिया साहब ने रख रखा है। तो आज यहाँ आए थे, यहाँ पर ब्लड कैंप के अंदर हमने भी यहाँ पे खूनदान कराया, बहुत अच्छा लगा। दान महादान वैसे इसलिए बोला जाता है जिससे हम एक आदमी दूसरे की ज़िंदगी बचाते हैं। एनएसएस कैंप अटेंड करने वाले विद्यार्थियों को क्या बेनिफिट मिलते हैं? बेनिफिट तो जैसे उनमें है ना, जैसे ग्रेजुएशन के बाद 2 एनएसएस कैंप लगाने होते हैं 7 डे के। हाँ, 240 घंटे का पूरा टाइम लगाना होता है, तो उसका मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। उसको जैसे ग्रेजुएशन के बाद एमए में एडमिशन लेते हैं ना, तो उसमें 5% की वेटेज भी मिलती है। दूसरा, केंद्र सरकार की ग्रांट के आधार पे कैंप लगते हैं और इतने समय पर जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। स्टेट अवार्ड मिलता है एनएसएस का, और आरडी परेड होती है। अगर राजपथ पे 2 पथ चलते हैं, जो 2 ग्रुप चलते हैं, एनसीसी का और एनएसएस का, ये पूरे इंडिया से 200 बच्चे चुने जाते हैं, जो 40 लाख बच्चों में से 200 बच्चे चुने जाते हैं उसमें। और आरडी परेड होती है, हरियाणा से उसका कंटीजेंट जैसे 8 बच्चे जाते हैं पूरे हरियाणा से चुन के, पहले स्टेट लेवल पे, फिर नॉर्थ इंडिया लेवल पे, फिर इंडिया लेवल पे। और उसके बाद इसमें राष्ट्रपति अवार्ड भी है एनएसएस में। जो बच्चा अच्छा काम करता है, पेड़ लगाता है या सामाजिक काम करता है, उसके लिए राष्ट्रपति अवार्ड। कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ना, खासकर मेरे परिवार से, जो मेरे परिवार के दुबर्दन माजरा, जो जहाँ के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, यहाँ के सभी युवाओं से भी, बुज़ुर्गों से भी, सभी से मैं एक ही विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, ताकि जो यहाँ पर प्रिंसिपल और जो यहाँ पर अपने प्रोफेसर साहब, जो टीचर हैं, वो जो पढ़ाते हैं, तो आप लोगों का ये नहीं है कि हम बच्चों का यहाँ एडमिशन करा दिया तो हमारा दायित्व ख़त्म हो गया। हमारा दायित्व उसके बाद दूना बनता है कि ये तो चलो यहाँ पर अच्छी शिक्षा देते हैं, जो ये बाहर का जो माहौल है ना, जो बार बार कंप्लेंट आ रही हैं, तो इसके लिए देखो ये तो साथ दे ही रहे हैं। इसके लिए जो हमारा गांव है, जैसे दुबर्दन है, यहाँ के आसपास के जिनके घर पड़ते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जिसमें मैं भी खुद भी आता हूँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिस टाइम पे बच्चों की छुट्टी होती है या इससे अलग जब भी जो समस्या आती है, उसमें साथ दें। अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ पर धीरे धीरे बच्चों का एडमिशन कम हो जाएगा। तो हम अपने बच्चों को इतनी दूर रोहतक और जगह जाते हैं, जिन बच्चों को यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, जो सब्जेक्ट नहीं है वो सब्जेक्ट और भी आएंगे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाओ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लो। और जो बच्चे माहौल ख़राब करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, पंचायत भी, ताकि जो भी बच्चे यहाँ आते, सब इन्हीं की बहनें, इन्हीं की बेटी आती हैं, कोई और तो है नहीं, किसी बाहर की है। तो सबको अपना समझ के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है ना, जो ये नशा वशा करके जो बच्चे यहाँ माहौल ख़राब करते हैं, उसके प्रति मतलब यहाँ की पंचायत को है ना सख्त से सख्त निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी बच्चा करता है तो पूरी पंचायत का नाम भी इसमें बदनाम होता है। तो यहाँ पर स्पेशल उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। और पुलिस प्रशासन से भी हम करेंगे कि यहाँ भैया तो नाका लगाएं, यहाँ स्कूल टाइम पे जो भी स्कूल है कि यहाँ पे ITI भी है, कॉलेज भी है, मेडिकल है, तो यहाँ पे स्पेशल गाड़ी वगैरह हो करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई कॉलेज आपका कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप आके इसमें भागीदारी लें और योगदान करें।